नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चंस तो आपको जब भी एग्ज़ाम में जाना है तो इन 100 क्वेश्चनों को रट के जाना है। आज हम कर रहे हैं पहले पार्ट 1, इसका टॉप 50 क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 2 भी करेंगे बहुत ही जल्द, 1-2 दिन के बाद। तो आप पूरी 100 क्वेश्चनों की PDF जो है मैं आपको डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के ये क्वेश्चंस। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि 2 वर्ष 18 दिन, 18 माह 11 दिन नहीं, लेकिन 18 माह तो होते ही नहीं है, तो सीधा याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति कब बने हैं? तो ये बने हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाए गए थे। और इसके जस्ट बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। वो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इसके साथ ही साथ 2 चीज़ें और आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये दोनों को ही अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे जो हैं राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ है? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है। देखो, भारतीय संविधान गणराज्य कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और बनकर कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1950 को। कई बार पूछा गया संविधान दिवस कब मनाते हैं हम? तो 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान लागू होते समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का निर्माता यानी कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, संविधान में अंतिम रूप से कायम थे। संविधान में अंतिम रूप से क्या क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। एक एक क्वेश्चन सभी आते जाएंगे, आप देखते जाइए कितने अच्छे से सिस्टमेटिक लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लगभग 2/3 संविधान का निर्माण किया गया था। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइए जिससे कि मोटिवेशन मिले, और अपने कमेंट्स दे के जाइए कि पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। लगभग 2/3 संविधान का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 2/3 संविधान का निर्माण हो गया था। किसके द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का केंद्र कौन थे? तो जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति अपन को मिल रही थी भारतवासियों को, उस समय देशी रियासतों के जो केंद्र थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने किस किस रियासतों को मिलाया था वो भी देखेंगे अभी आगे। सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। जूनागढ़ रियासत को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जूनागढ़ रियासत को भारतीय गणराज्य में कैसे मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को भारतीय गणराज्य में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, और ये पटेल जी ने ही किया था अपने। हैदराबाद रियासत को भारत में किस प्रकार शामिल किया गया था? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा शामिल किया गया था जम्मू कश्मीर को। तो तीनों ही क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे जाते हैं। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। संपूर्ण संविधान की आत्मा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, ये दोनों ही क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी हैं, थोड़े होते हैं कभी कभी, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो फिर इतना नहीं होगा। तो संपूर्ण संविधान की आत्मा को किसको कहते हैं हम? उसकी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना उद्देशिका को कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो संविधान की आत्मा है किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32।
है ना। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, और इसी को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए शब्द कौन से थे? तो जो हमारी प्रियम्बल थी यानी कि प्रस्तावना, जिसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं, इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडन, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को संविधान में कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ यानी कि गणराज्य, राज्यों का संघ, राज्यों का गणराज्य। भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर को गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु, और तमिलनाडु की तमिल, ठीक है। केरल की मलयालम भाषा है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? जो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। गोवा व दमन और दीव का गठन किया गया था। गोवा और दमन और दीव का गठन किया गया था 1962 में। कब? संघ क्षेत्रों में इसको शामिल कर लिया गया था, गोवा, दमन और दीव को। ठीक है दोस्तों, अब एक एक क्वेश्चन देखते रहेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे कुछ ही समय में, और बस आप इनको रिवाइज करते रहना, PDF मिल जाएगी आपको, उससे पढ़ते रहना। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्य बने थे? तो जब फजल अली आयोग रिपोर्ट आई थी उस समय पर, तो उस समय 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखेंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नए राज्यों का प्रावधान यानी कि नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नए राज्यों के गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, राज्य और संघ तो है अनुच्छेद 1 में, और नए राज्य जो बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 2 के द्वारा भाग 1 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागरिकता का प्रावधान जो कि एकल नागरिकता है भारत के अंदर, किस भाग में है और किस अनुच्छेद तक है? तो देखिए, नागरिकता का प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। ठीक है, अगर आपको याद रखना हो कि नागरिकता का प्रावधान कैसे याद रखेंगे, तो आप नाग पंचमी से याद रख सकते हैं। नाग पंचमी, नाग से मतलब नागरिकता और पंचमी से मतलब 5 से। ठीक है, तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो 5 से 11 तक में दिया गया है। नाग पंचमी से आप याद रखेंगे तो याद भी आएगा, भाग 2 में दिया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या प्रावधान है कि भारत की में सिर्फ एकल नागरिकता होगी। ठीक है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जन्म से, वंशाक्रम से, अर्जित भूभाग से और देशीकरण से। तो भारत में हम इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंशक्रम से, अर्जित भूभाग से और देशीकरण से। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का विशेष अधिकार प्राप्त था। तो भारत में नागरिकता का विशेष अधिकार जो प्राप्त था वो किसको था? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जहाँ पर अभी वहाँ का संविधान 370 जो आर्टिकल है उसके तहत था, क्योंकि जम्मू कश्मीर वालों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, इसलिए अभी 370 को भी हटा दिया गया, आपने देखा है। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी नागरिकता का प्रावधान किसे है? तो भारत में स्थायी नागरिकता का प्रावधान यानी कि स्थायी नागरिकता मिल सकती है समुद्र पारीय देशों को। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बट ये सभी दोस्तों वही क्वेश्चन लिए गए हैं भैया बहनों, जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये कई बार आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हों, बिल्कुल आए हैं। आप बस देखते जाइए। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो मौलिक अधिकार जो हमारे वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक में हैं, और ये भाग 3 में हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? सभी क्वेश्चन देखो आगे आते जा रहे हैं। संविधान का अधिकार पत्र जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसको कहते हैं? तो संविधान का अधिकार यानी कि मैग्ना कार्टा जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने बचे हैं? 6। एक हटा दिया गया है। अब जिसको हटाया गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को, जिसको अब 300A में
रख दिया गया है किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब हमारे पास मूल अधिकार जो हैं वो हैं 6 हैं। अगर पूछा जाए कि पूर्व संविधान में पहले कितने थे, तब 7 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकारों का वर्णन है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, बता चुके हैं अभी। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद कानून में अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। नेक्स्ट है, समता या समानता के अधिकार का वर्णन किस में किया गया है? तो समता यानी कि इक्वलिटी का वर्णन जो है वो भाग 3 में ही है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक याद रखेंगे समता या समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता के अधिकार का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कई बार पूछा गया ये भी। ये है RRSSP, तो ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। RRC मतलब रेस, RRCSP राइट, रेस है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और आपका प्लेस, बर्थ प्लेस। RRCSP से याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। तो आर्टिकल 15 में है RRCSP यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 में। अस्पृश्यता का अंत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अनटचबिलिटी, किस आर्टिकल में है? कई बार आया है क्वेश्चन। तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में मिलता है देखने को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि संचरण या प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में है? 19 का में, प्रेस की स्वतंत्रता। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था अनुच्छेद 21 का में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23-24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट वीडियो यहीं तक आपको रहेगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म के अंतःकरण की आचरण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके हितों का संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 29-30 में। इसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा कहा जाता है संविधान की। यह है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 की अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षण किसके पास है? हमारे उच्चतम न्यायालय के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा रिट की जारी की जाती है किसके समक्ष? उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जारी किए जाते हैं सभी। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ से है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आपको देखने को मिलते हैं और 12 से 35 तक हमें मूल अधिकार देखने को मिलते हैं भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में मिलता है, ग्राम पंचायत की गठन का प्रावधान। समाज के कमजोर वर्गों का विकास व संरक्षण का विकास अनुच्छेद 46 में मिलता है देखने को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इतना नहीं है लास्ट में। समाज के कमजोर वर्गों का विकास व संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 46 में। तो दोस्तों यहाँ तक हुए आपके टोटल 51 क्वेश्चन। रेस्ट जो बचे हैं 49, मैं फिर से यहाँ से 51 से रिपीट कराऊंगा। पार्ट 2 में देखने को मिलेगा आपको बहुत ही जल्द। और अपने कमेंट देकर बताइए आप कि वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलते चलते आपसे कहते जाएंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 75 नंबर का। तो आई होप इसी उम्मीद के साथ आप लोग कुछ नया करेंगे और करते रहेंगे हमेशा ही। जीवन में हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ करके जाना ही है। सभी के अंदर कोई ना कोई अद्भुत कला होती है, तो ज़िंदगी में हारना कभी नहीं है।
इसको आप पढ़िए ध्यान से, और जो भी आपके एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों के द्वारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।